हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अनुनादी कंपन या रेजोनेंस वाइब्रेशंस की। अब इससे पहले हमने फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन पढ़ा था, मुक्त दोलन और प्रणोदित दोलन। आज हम बात करेंगे अनुनादी कंपन या दोलन या ऑसिलेशंस की। तो अब इसमें मेन क्या है, अनुनादी दोलन क्या होता है, ये आपके मन में विचार आता होगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं पॉली में, इन सभी वाइब्रेशन के बारे में उनको बहुत अच्छे से जानकारी रखनी है। तो अनुनादी दोलन में क्या हो रहा है कि जो भी वस्तु आप ले रहे हो उसकी जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, वो प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर कार्य करती है। मतलब जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उसी पे वर्क करती है। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि कोई सी भी वस्तु जब उसकी प्राकृतिक आवृत्ति पे वर्क करेगी तो वहाँ पे जो कंपन उत्पन्न होने वाले हैं उसी को हम बोल रहे हैं रेजोनेंस वाइब्रेशन। तो हम इसे अच्छे से थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में तो मेन डेफिनेशन लिखना है अगर क्वेश्चन आता है, और कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब इस स्रोत की आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो इसे अनुनादी कंपन बोलते हैं। तो इसे या इस समय जो उत्पन्न होने वाले कंपन है उन्हें हम बोल रहे हैं अनुनादी कंपन। अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैडम ये पता नहीं क्या कब से कंपन पढ़ाई जा रही है, उनकी बॉडी में कंपन उत्पन्न हो रहे होंगे कंपन पढ़ने से पहले। तो दोस्तों ये पढ़ना तो पड़ेगा वाइब्रेशंस, और अच्छे से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये आपका फिजिक्स जो भी होता है आसपास का एटमॉस्फेयर ही है, उसको नहीं समझोगे तो फिर फिजिक्स कैसे समझ में आएगी। तो यहाँ पे जब किसी वस्तु पर एक ऐसा आवर्ती बल, मतलब पीरियोडिक लगाया जाता है अब जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है। स्वाभाविक मतलब भी वही प्राकृतिक। के बराबर हो तो तब क्या होगा, तब वस्तु बहुत अधिक आयाम वाले प्रणोदित दोलन करने लगती है। अब देखो यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन हो रहे हैं। अब कमेंट में मुझे बताइए आप कि फोर्स वाइब्रेशन होता क्या है, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है। तो इस प्रकार से आपको मतलब कुल मिला के ये ध्यान रखना है इसमें कि वस्तु की जो भी फ्रिक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम्पल्स की, क्योंकि मेन तो एग्ज़ाम्पल ही है बच्चों। आपका जो पेपर बनाती है यूनिवर्सिटी, कोई सी भी एग्ज़ाम हो रही हो, बीए बीएससी, बीए में तो नहीं आएगा खैर, ये बीएससी हो गया अपना साइंस स्ट्रीम का, तो वहाँ पे अगर वाइब्रेशंस के क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ उदाहरणों पे ध्यान दिया जाता है, एप्लीकेशंस पे ध्यान दिया जाता है।
तो यहाँ पे उदाहरणों की बात करें हम, तो पहला उदाहरण है हमारा गिटार की तार को बजाने पे उत्पन्न कंपन। गिटार को बजाने पर उसकी तारों में उत्पन्न कंपन। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे आपके पास एक गिटार है और गिटार नई भी है, तो किसी के पास कहीं पे तो आपने देखा ही होगा, बजते तो देखा ही है सभी ने नॉर्मली। तो उसमें जब तार एक दूसरे से, हम जब तार पे देते हैं वाइब्रेशंस, तो एक तार पे दिया और दो तारें आपस में एक दूसरे से क्या हो रही है, मैच कर रही है, तो वहाँ पे भी तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि गिटार की तार को आप जब बजाओगे तो तारों में जो कंपन उत्पन्न हो रहे हैं वो है हमारे अनुनादी कंपन या रेजोनेंस। अब नेक्स्ट क्या है, ब्रिज पर मार्च करने पर ब्रिज में उत्पन्न कंपन। ब्रिज पर सैनिकों द्वारा मार्च करने पर उत्पन्न कंपन। किसमें, ब्रिज में। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सैनिक क्या है, मार्च कर रहे हैं। मार्च करते टाइम क्या होता है कि सभी के जो पैर है एक साथ उठना चाहिए और एक साथ बैठना चाहिए। मार्चिंग सभी ने देखी है। तो यहाँ पे सैनिकों को बोला जाता है कि आप एक साथ मत करो मार्च, आगे पीछे करो थोड़ा। क्योंकि क्या होगा, अगर सभी लोग एक साथ मार्च करेंगे, सारे सैनिक एक साथ पैर उठाते हैं, तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे, कंपन उत्पन्न होंगे, उनका जो आयाम होगा वाइब्रेशन से, एम्पलीट्यूड तो बनेगा ही बनेगा। तो जो एम्पलीट्यूड या आयाम बन रहा है वो बहुत ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े बनेंगे आयाम। अब ये बड़े आयाम क्या करेंगे, एक टाइम के बाद जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है पुल की खुद की, उसके बराबर भी हो सकते हैं। अब मान लिया मार्चिंग के दौरान जो हमारी बन रहा है ब्रिज पर वाइब्रेशन, कंपन, और जो हमारे पुल की कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब वो दोनों एक दूसरे से टकराएगी तो क्या होगा, ब्रिज टूट सकता है ना, ये तो नुकसान हो जाएगा, हार्मफुल है ये चीज़। तो इसीलिए इन चीज़ों का आपको बताया जाता है कि अनुनादी कंपन यहाँ पे हो रहे हैं जनरेट, और हमें स्वाभाविक तौर से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे जनहानि ना हो, बहुत सारी जो दूसरी हानियाँ भी हो रही है वो ना हो। इसके बाद अगर आपके पास एक कांच का ग्लास है, उस ग्लास में अपन विशेष प्रकार की फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, एक टाइम के बाद ग्लास भी टूट जाएगा। तो ग्लास में, कांच के ग्लास में ध्यान रखना, विशेष प्रकार के विशेष प्रकार की आवृत्ति देने पर उत्पन्न कंपन एक समय बाद ग्लास, कांच का लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ग्लास टूट जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली सारी ही कंडीशन में क्या हो रहा है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर फ्रिक्वेंसी हो रही है। और एक बात और है, मैंने अब क्या बोला, प्रणोदित दोलन हो रहे हैं। अब प्रणोदित दोलन क्या होते हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अनुनादी कंपन, क्योंकि ये हार्मफुल ही होते हैं। ब्रिज टूट रहा है यहाँ पे मार्च करने से, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और सारे टाइप के कंपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है।